हाय गाइस। तो यार सीबीएसई की तरफ से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आती हुई अभी से 2 घंटे पहले आई हुई। ठीक है, घड़ी तो मैंने पहन नहीं रखी। तो 6:50 के आसपास सीबीएसई की तरफ से टेंटेटिव डेट शीट निकाली गई। अब ये क्या है बॉस? अब क्लास 10th में आ गए हो, पहली पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हो। ठीक है, तो उसकी डेट शीट टेंटेटिव वाली आ गई। टेंटेटिव मतलब कि इसी के अराउंड आपकी फाइनल डेट शीट होगी, या फिर इस तरीके से आपकी फाइनल डेट शीट बनाई जाएगी। एक बार आपको मैं दिखाता हूं। क्लास 10th की भी बताई गई है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, सीबीएसई वालों के लिए। क्लास 12th की भी बताई गई है, पर क्योंकि इस चैनल पर मेजरली 10th वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग प्लीज एक बार ध्यान से देखिएगा। अब दो चीजें हैं क्या कि आप सभी को पता है कि इस बार से आपके दो बोर्ड एग्जामिनेशंस करवाए जाएंगे। एक फरवरी मार्च के महीने में और एक मई के महीने में। ठीक है, अब ये तो मेरे ख्याल से पता है, एक बार चलो ब्रीफ कर देता हूं। जिन भी बच्चों को लगता है कि यार पहला बोर्ड एग्जामिनेशन उनका उतना अच्छा नहीं गया, तो वो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन में उन पेपर्स को फिर से दे सकते हैं जिनमें वो फील कर रहे हैं कि यार ये पेपर और बेहतर हो सकता था। ठीक है, समझ में? फॉर एग्जाम्पल, मानो आपने फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन दिया आपके फरवरी के महीने में। मानो आपने एसएसटी का पेपर दिया, पर आपका एसएसटी का पेपर पता नहीं अच्छा नहीं गया, आपको लग रहा है, तो आप मई में जो सेकेंड अटेम्प्ट होगा बोर्ड एग्जामिनेशन का, आप फिर से एसएसटी का एग्जाम दे सकते हो। और अगर आपके मार्क्स इंप्रूव हुए तो फिर आपके एसएसटी में से वो वाले मार्क्स लिए जाएंगे जहां जो आपके ज्यादा मार्क्स हैं। ठीक है, आप चाहो तो सारे पेपर्स फिर से दे सकते हो अगर आपको लग रहा है कि बॉस प्रिपरेशन ही नहीं कर पाया। तो दो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। अब सीबीएसई ने ये डेट शीट निकाली, टेंटेटिव है ये, मतलब इसी के अराउंड आपका एक्चुअल डेट शीट होगी। इसकी पीडीएफ मैं नीचे लगा दूंगा, तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली सीबीएसई ने क्या बताया बॉस कि 17 फरवरी से 15 जुलाई तक हम भैया दोनों बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिएगा, सुनिएगा। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि भाई इस बार 45 लाख स्टूडेंट्स क्लास 12th प्लस क्लास 10th के मिला के अपीयर करने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में। मैं फिलहाल आपके 10th की बात करूंगा। ठीक है, अच्छा जी, कुछ और भी चीजें लिखी है, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। डायरेक्ट आपको मैं लेके चलता हूं डेट शीट पर। ठीक है, ये टेंटेटिव है, इसको एग्जैक्ट मत मान लेना, ठीक है ना, बट इसी के अराउंड होगा। तो ये ऐसा कह रहे हैं कि बॉस आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे 17 फरवरी में। 17 फरवरी को आपका मैथ्स का एग्जाम होगा, जिसका स्टैंडर्ड उसका स्टैंडर्ड, जिसका बेसिक उसका बेसिक्स। तो पहला एग्जाम आपका इस बार मैथ्स का होगा, जबकि हर बार पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि लास्ट में मैथ्स का एग्जाम हो रहा है। तो पहला आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पहला एग्जाम आपका मैथ्स का ही होने वाला है 17 फरवरी और इसी के आसपास। ठीक है, उसके बाद वो बोल रहे हैं 18 फरवरी को आपका कुछ नॉर्मल पेपर्स। फिर अगर आप देखो तो 3-4 दिन की छुट्टी के बाद आपका इंग्लिश का पेपर, मेन पेपर की बात कर रहा हूं मैं। तो 17 को मैथ्स हो गया, 21 को इंग्लिश। इससे आपको यह समझ में आ रहा है कि आपको मोटा मोटा 2-3 दिन की छुट्टी दी जा रही है। फिर इंग्लिश के बाद ये फ्रेंच और ये लैंग्वेज वगैरह हो गया। इंग्लिश 21 को था, आप देखो 25 आपको साइंस का पेपर है, मतलब फिर से आपको 3-4 दिन की छुट्टी दी जा रही। तो इसी तरीके से आपकी एक्चुअल डेट शीट भी बनाई जाएगी कि आपको पेपर के बीच में 2-3 दिन का गैप दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं शायद पहले मैथ्स फिर इंग्लिश फिर साइंस, इस तरीके से आपका पेपर होगा। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है एग्जैक्ट। ठीक है, एनीवे दोस्तों, फिर 25 आपका साइंस हो गया। फिर आपका ये देखो जिनका कंप्यूटर है उनका 27 के आसपास कंप्यूटर हो गया। ठीक है, फिर दोस्तों 28 के आसपास वही आपके कुछ बेसिक पेपर। फिर अगेन 25 साइंस हुआ, फिर आपका मेन पेपर हिंदी वाला 2 मार्च। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको 3-4 दिन का फिर से आपको गैप दिया जा रहा है। ठीक है, फिर आप देखो इसी तरीके से दोस्तों आपका 7 मार्च को सोशल साइंस। तो आप देख सकते हो कि हर पेपर के बीच में 3-4 दिन का गैप है, और इसी तरीके से आपकी एक्चुअल डेट शीट भी बनाई जाएगी। ठीक है, ये टेंटेटिव है, टेंटेटिव का अंदर समझ गया ना, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल आएगी थोड़े दिनों या फिर हो सकता है 1-2 महीने के बाद। ठीक है, तो अब बस पॉइंट ये है कि अच्छा, मेन बात, ये पीडीएफ सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर मुझे मिली है। अगर आपको नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ का लिंक नीचे डाल दूंगा, आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कैसा लग रहा है ये शीट देखकर, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको डराने नहीं, आपको मोटिवेट करने आया हूं कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ आप लोगों के पास ऑप्शन है 2 बोर्ड एग्जाम्स देने का। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि दोनों देने, मैं आपको ये बोल रहा हूं बस इसको एक कॉन्फिडेंस की तरह ट्रीट करो कि यार अगर जस्ट इन केस पहले वाले में मैं फुल एफर्ट मार के भी किसी पेपर में इधर उधर कुछ हो जाता हूं, तो मैं सेकंड पेपर भी दे सकता हूं। टेंटेटिव डेट शीट फॉर सेकंड एग्जामिनेशन, मतलब अगर जो बच्चे सेकंड एग्जामिनेशन में अपीयर करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या होने वाले हैं। तो अगर आप देखो 15 तारीख को मैथ्स का एग्जाम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो,
फिर 16 को आपका गैप हो गया, फिर देखो आप 19 को साइंस का, मतलब 15 के बाद 19, तो वही 2-3 दिन का गैप, ठीक है। उसके बाद साइंस के बाद अगर आप देखो सोशल साइंस है, ठीक है, 22 के आसपास, तो अगेन 2 दिन की छुट्टी, मतलब यहां पर थोड़ा सा आपको कम छुट्टियां दी जा रही हैं। सोशल साइंस के बाद आप देखो लैंग्वेज का यानी इंग्लिश या हिंदी का पेपर आपका होगा 26 तारीख को, फिर आपका देखो एक और लैंग्वेज का पेपर होगा 30 तारीख को। तो 15 दिन के अंदर अंदर वो सेकंड एग्जामिनेशन खत्म करने की बात कर रहे हैं, और एक्चुअल डेट शीट तब आएगी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसे ही कुछ होने वाला है, ठीक है। तो 30 मई तक आपका सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन भी खत्म हो जाएगा, ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब डरना नहीं है, ठीक है, मेहनत करना है, ठीक है। ये 3-4 महीने, सितंबर के 5-6 दिन बचे, छोड़ ही दो इसको, तो लगभग छोड़ना है मतलब ऐसे नहीं कि छोड़ ही दिया, इसमें भी मेहनत करनी है। मोटा मोटा अगर बोलूं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, दोस्तों कोशिश ये करो कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 जनवरी तक अपना सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का खत्म कर दो। छोटा बहुत कुछ बताए हर चैप्टर हर सब्जेक्ट में तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ये करो कि जनवरी 10-15 तक अपना सिलेबस खत्म करो, और उसके बाद लगाओ भर के सैंपल पेपर्स, लगाओ भर के सैंपल पेपर्स। अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करना है तो सैंपल पेपर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, हर सब्जेक्ट में करने पड़ेंगे, ठीक है। अब कहां से करना है ये डाउट आता है, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, सैंपल पेपर्स के लिए मैं बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, जो बुक तुम्हें चाहिए सब तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। बट पॉइंट वो नहीं, पॉइंट ये है डरना नहीं है, अब मेहनत करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बोलो कि अब मैं मेहनत करूंगा, ठीक है ना। अब ऐसे काम नहीं चलेगा कि भाई कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल करूंगा, नहीं, आज ही करना है। आज ही अपना प्रॉपर प्लान बना कि बॉस नेक्स्ट 3 महीने बचे हैं, किस तरीके से अपना सिलेबस खत्म करूं, मैथ्स के सारे चैप्टर, साइंस के सारे चैप्टर्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी। हैव अ प्रॉपर प्लान और डेली पढ़ाई कर, ठीक है। और डर मत, इंजॉय कर। क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, और तेरे पास तो 2 ऑप्शन है यार, ठीक है। इंजॉय कर पर पढ़ाई कर। आई लव यू ऑल, टेक केयर।